Good morning, student. I'm Mohammed Talib, lecturer of English, Sri Gandhi Vidyalaya Inter College, Mandi Dhanura, Amroha. Student, we are doing the second chapter of your book, Hornbill. Student, आपकी किताब Hornbill का हम second chapter कर रहे हैं और chapter का नाम है We are not afraid to die if we can all be together. हम मरने से नहीं डरते अगर हम साथ हैं. We are not afraid to die if we can all be together. हम मरने से नहीं डरते अगर हम साथ हैं. और ये जो चैप्टर है लिखा गया है बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. ये राइटर हैं इस चैप्टर के. तो इस चैप्टर की समरी कहते हैं. मैं बता दूं ये चैप्टर एक बिजनेसमैन के बारे में है जो अपनी वाइफ के साथ एक सपना देखता है कि मुझे सारी दुनिया की समुद्री यात्रा करनी है. दोनों हस्बैंड और वाइफ उस यात्रा की तैयारी करते हैं सालों और फिर वो अपने सपने को पूरा करते हैं. तो देखिए समरी स्टार्ट करते हैं. द नरेटर होता है कहानी बताने वाला जो कहानी को बताता है. तो इसमें नरेटर जो है वो बिजनेसमैन है जो ख्वाब देखता है कि मुझे सारी दुनिया की यात्रा करनी है. उसका सपना है, उसका ड्रीम है कि मुझे सारी दुनिया की यात्रा, समुद्री यात्रा करनी है. द नरेटर जो नरेटर है, कहानी बताने वाला है, वो कौन है? बिजनेसमैन है. द नरेटर एंड हिज वाइफ और उसकी वाइफ प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं. अ वॉयज, किसकी योजना बनाते हैं? एक समुद्री यात्रा की. अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के चारों ओर. जस्ट लाइक फेमस कैप्टन जेम्स कुक, जैसे कि जेम्स कुक ने समुद्री यात्रा की थी वैसे ही ये जो नरेटर है, बिजनेसमैन है, अपनी वाइफ के साथ समुद्री यात्रा की योजना बनाता है. दे हैव बीन प्रिपेयरिंग, वो तैयारी कर रहे हैं इस यात्रा के लिए. एंड परफेक्टिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स, और परफेक्ट कर रहे हैं अपनी समुद्री स्किल्स को. फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, पिछले 16 सालों से तैयारी कर रहे हैं और अपनी स्किल्स को, समुद्री स्किल्स को परफेक्ट कर रहे हैं. दे गेट अ शिप विच इज 23 मीटर लॉन्ग. ये एक शिप तैयार करते हैं जो कि 23 मीटर लॉन्ग है. वे 30 टन्स वुडन हुड, और जिसकी मैन बॉडी जो है लगभग 30 टन की है. नेम्ड वे वॉकर, और इस शिप का नाम, इस जहाज का नाम वे वॉकर है. ये एक शिप तैयार करते हैं और ये जहाज 23 मीटर लंबा है और 30 टन का है और इसका नाम वे वॉकर है. दे टेस्ट इट, और वो इस जहाज का टेस्ट करते हैं इन द रफ वेदर फॉर मंथ्स. खराब मौसम में महीनों इस जहाज को टेस्ट करते हैं कि ये समुद्री यात्रा कर पाएगा या नहीं. इन जुलाई 1976, जुलाई के महीने में 1976 में दे ऑल स्टार्ट, वो स्टार्ट होते हैं, वो समुद्री यात्रा स्टार्ट करते हैं. दे जर्नी फ्रॉम प्लेमाउथ, इंग्लैंड में एक जगह है प्लेमाउथ, वहाँ से जो है अपनी समुद्री यात्रा शुरू करते हैं. दे सेल फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन, वो समुद्री यात्रा करते हैं अफ्रीका से केप टाउन तक. विच वॉज क्वाइट अ प्लेजेंट जर्नी, और ये जो जर्नी थी अफ्रीका से केप टाउन तक, ये बहुत ही आनंदनीय जर्नी थी, प्लेजेंट जर्नी थी. बिफोर हेडिंग ईस्ट की तरफ बढ़ने से पहले, पूर्व की तरफ बढ़ने से पहले, द नरेटर था, जो बिजनेसमैन था, जिसने यात्रा शुरू की अपनी वाइफ के साथ, हायर्ड, उसने किराए पे रखे 2 क्रूमैन, 2 क्रूमैन जो जहाज चला सकें, लैरी विजल एंड हर्ब सिगलर. और इन दोनों क्रूमैन का नाम है लैरी विजल एंड हर्ब सिगलर. नरेटर ने 2 नाविक रखे, क्रूमैन नाविक रखे जो जहाज को चला सकें, जिनका नाम है लैरी विजल एंड हर्ब सिगलर, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ जा रहा है और ईस्ट की तरफ समुद्र बहुत ज़्यादा खतरनाक है. टू हेल्प देम, ताकि वो हेल्प कर सकें, टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सी, कि जो आगे जो सी आने वाला है, समुद्र आने वाला है, वो बहुत रफ है, वो बहुत ख़राब है. उस समुद्र में ये दोनों जो है
मदद कर सकें, इसलिए जो है नरेटर ने इन्हें हायर किया। द सदर्न इंडियन ओशन, किस समुद्र की बात चल रही है कि दक्षिणी इंडियन ओशन की, हिंद महासागर की। दे एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग एंड अलार्मिंग वेव्स, दे एनकाउंटर वो सामना करते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं ईस्ट की तरफ, दे एनकाउंटर वो सामना करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड अलार्मिंग वेव्स, स्ट्रॉन्ग एंड अलार्मिंग वेव्स, मजबूत और ख़तरनाक लहरों का सामना करते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड डे, ड्यूरिंग द सेकेंड डे, दूसरे दिन, जब इस जर्नी के बाद अफ्रीका टू केप टाउन जब पूरी हो जाती है, जब ईस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं दूसरे दिन, तो वो जो है स्ट्रॉन्ग और अलार्मिंग वेव्स का सामना करते हैं दूसरे दिन। बाय डिसम्बर 25, दिसंबर की 25 तारीख को दे ऑल मैनेज टू रीच, ये पहुंच जाते हैं 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। केप टाउन के ईस्ट में, ईस्ट की तरफ जाना है, केप टाउन के ईस्ट में 3500 किलोमीटर पहुंच जाते हैं 25 दिसंबर तक। द फैमिली somehow manages to suppress the wet weather and celebrate Christmas together. फैमिली जो है जितना भी ख़राब मौसम था उससे निकल जाती है और सेलिब्रेट करती है क्रिसमस साथ साथ। क्रिसमस का जो त्यौहार है तो 25 तारीख को मनाया जाता है, उसे अच्छा करके सेलिब्रेट करती है। द वेदर चेंजेस फॉर द वर्स, लेकिन एकदम जो है उसके बाद मौसम चेंज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ऑन जनवरी 2 जनवरी को द बिग वेव्स हिट देम, बड़ी बड़ी लहरें जहाज को हिट करती हैं। लेटर इन द इवनिंग, शाम में, 2 जनवरी की अ वर्टिकल एंड हीट वेव, एक बड़ी सी वेव आती है वर्टिकल, स्ट्राइक द शिप, और शिप से आन के टकरा जाती है। द नरेट इज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप, और जो है नरेटर समुद्र शिप से गिर जाते हैं। ही एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ, और मान लेते हैं कि अब मेरी मौत आने वाली है। स्टार्ट्स लूजिंग कॉन्शियसनेस, और वो अपनी चेतना को खोना शुरू कर देते हैं, अपने होश व हवास को खोना शुरू कर देते हैं। व्हेन द शिप इज अबाउट टू ओवरटर्न, जब जो है इस लहर से शिप जहाज पलटने वाला होता है। अ ह्यूज वेव, एक बड़ी सी वेव, हिट अगेन, दोबारा जो है जहाज को टकरा जाती है। जैसे ही जहाज पलटने वाला होता है तो एक लहर आती है, वो जहाज से टकरा जाती है, जिससे जहाज उल्टा नहीं होता बल्कि सीधा हो जाता है, टर्न्स इट बाय बैक, और बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जो पहले जैसा पहले था। ही सफर्स इंजरीज इन रिब्स, और इस जैसे वेव्स आन के टकराती है शिप से और जो नरेटर है वो गिर जाता है, तो उसके रिब्स में जो है इंजरी हो जाती है, उसकी पसलियों में चोट लग जाती है, माउथ, उसके मुंह में चोट लग जाती है। ही ग्रेप्स द गार्ड रेल, वो रेलिंग को पकड़ लेता है। सेल्स इनटू द शिप्स मेन बूम, और शिप का जो मेन हिस्सा होता है वहाँ पर चला जाता है। ही इंस्ट्रक्ट्स हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को निर्देश देता है टू गार्ड द व्हील, कि व्हील को पकड़ें, जहाज के व्हील को पकड़ें, पहिए को पकड़े। एज ही रियलाइजेज, क्योंकि वो समझ जाता है दैट द शिप हैज़ वाटर इन द लोअर पार्ट्स, क्योंकि जो नरेटर है वो समझ जाता है कि शिप का जो लोअर पार्ट्स है, निचला भाग है, उसमें पानी घुस चुका है और उस पानी को निकालना है। हिज क्रूमैन, उसके जो नाविक थे, स्टार्ट्स पंपिंग आउट द वाटर, वो जल्दी जल्दी जो है पानी को निकालना शुरू करते हैं जो जहाज में भर गया है, ताकि जहाज डूब न जाए। द नरेटर गोज टू हिज चिल्ड्रंस केबिन, नरेटर एकदम अपने बच्चों के पास जाता है, उस केबिन में जाता है जहाँ बच्चे हैं, चेक्स ऑन देम, उन्हें चेक करता है। हिज डॉटर, उसकी जो डॉटर है, सू इन्फॉर्म्स अबाउट अ बम्प ऑन हर हेड, वो फादर से कहती है कि मेरे माथे पे भी चोट लग गई है, निशान पड़ गया है, बम्प पड़ गया है, उठ गई है वो हिस्सा सर का। विच ही इग्नोर्स, हालांकि फादर उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देते। बिकॉज हिज मेजर कंसर्न इज टू सेव द शिप, क्योंकि उसका जो मेन कंसर्न है वो शिप को बचाना है, कि पूरा शिप बच जाए, सभी फैमिली मेम्बर्स बच जाए, चोट तो ठीक हो जाएगी। द नरेटर डज वाटर प्रूफिंग ऑन द गेपिंग होल्स, जो नरेटर है
जो स्टोरी बताने वाला है, जो समुद्री यात्रा कर रहा है, डज वाटर प्रूफिंग ऑन द गेपिंग होल्स, जो छेद खुल गए हैं जहाज में उन पर वाटर प्रूफिंग कर रहा है, उन्हें भर रहा है, पानी रोक रहा है उनका। द हैंड पंप गेट्स ब्लॉक्ड ड्यू टू डेब्री, जो हैंड पंप है जिससे पानी बाहर निकाला जाता है, पंप जिससे जो है जहाज का पानी बाहर निकाला जाता है, वो ख़राब हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू डेब्री, कूड़े करकट के कारण। एंड द इलेक्ट्रिक पंप गेट्स शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप होता है, जो बिजली का पंप होता है जो पानी निकालने का काम आता है जहाज का, वो भी शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है, वो भी ख़राब हो जाता है। हाउएवर ही लेटर फाइंड्स अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप, हालांकि बाद में जो है उसे एक बचा हुआ इलेक्ट्रिक पंप मिल जाता है, बिजली वाला पंप मिल जाता है, कनेक्ट्स इट टू ड्रेन द वाटर, और वो कनेक्ट करता है इसे पानी निकालने के लिए। दे ऑल कीप पंपिंग द वाटर ऑल नाइट लॉन्ग, और ये सब जितने भी लोग थे जहाज में, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे और नाविक थे, वो सारी रात जहाज का पानी निकालते रहते हैं। सू जो लड़की थी, ऑन द अदर हैंड हैड नाउ स्वलन ब्लैक आई, उसकी आँख सूज गई है और काली हो गई है, एंड अ डीप कट इन हर आर्म, और उसके हाथ में जो है चोट लग गई है। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय हर फादर अबाउट हर इंजरी, जब फादर ने पूछा लड़की से उसकी इंजरी के बारे में, शी टेल्स हिम, वो कहती है, शी डिड नॉट वांट हिम टू वरी एज ही वाज ट्राइंग टू सेव देम, तब लड़की कहती है वो नहीं चाहती कि आप उसके बारे में सोचो, क्योंकि फादर जो है पूरी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आफ्टर 15 आवर्स, लगभग 15 घंटों बाद, द सिचुएशन गेट्स अंडर कंट्रोल, जो सिचुएशन है, जो ख़राब सिचुएशन थी वो कंट्रोल में आई। 15 घंटे लगभग मेहनत की, पानी निकाला जहाज का, तब जाके सिचुएशन ठीक हुई, अंडर कंट्रोल ही। द नरेटर डिसाइड्स टू वर्क इन रोटेशन, और नरेटर डिसाइड करता है कि हम रोटेशन में काम करेंगे एक के बाद एक, एंड रेस्ट, और कुछ लोग रेस्ट करेंगे। द वाटर लेवल्स आर कंट्रोल, जो वाटर बढ़ रहा था जहाज में, वो लेवल जो है अब कम हो गया, अब जहाज में पानी कम हो गया है। बट द लीक्स वर स्टिल देयर, लेकिन अब भी लीक्स हैं जहाज में, छेद हैं जिससे पानी आ रहा है, बिलो द वाटर लाइन के नीचे। द शिप इज इन बैड शेप नाउ, अब शिप की जो शेप है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है, क्योंकि लहरों से टकराया है, इससे शिप की जो शेप है, जहाज की जो शेप है, वो ख़राब हो गई है। इट्स नॉट इन अ कंडीशन टू रीच ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचने की कंडीशन में नहीं है। सो दे डिसाइड टू रीच द नियरेस्ट आइलैंड, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पहुंच सकते, इसलिए जो करीब में आइलैंड होगा वहीं पहुंच जाएंगे। और वो कौन सा आइलैंड है? आइल ऑफ एम्स्टर्डन, कि एम्स्टर्डन का जो आइलैंड है वहाँ पे चलते हैं, अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और ये फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। एज द सपोर्टिंग इंजन्स वर ऑल्सो डैमेज, जो शिप के इंजन थे वो भी डैमेज हो गए थे, जिससे शिप आगे नहीं बढ़ पा रहा था। द चांसेस ऑफ द शिप टू रीच डेस्टिनेशन आर लो, और चांसेस थे कि शिप जो है डेस्टिनेशन नहीं पहुंचेगा, जो उनका गंतव्य स्थान है, जो उनकी जर्नी है वहाँ तक नहीं पहुंचेगा, इसीलिए जो पास का आइलैंड है वहाँ पहुंचकर आराम किया जाए। आफ्टर पंपिंग द वाटर आउट कंटिन्यूसली फॉर 36 आवर दे टुक अ साइन ऑफ रिलीफ, लगभग 36 घंटों तक पानी निकाला शिप से बाहर, तब जो है उन्होंने राहत की सांस ली। आफ्टर पंपिंग द वाटर आउट कंटिन्यूसली फॉर 36 आवर्स, लगभग जो है 36 घंटों तक पानी बाहर निकाला शिप से, तब जो है राहत की सांस ली। Only a few centimeter water was left to be pumped out of the boat. कुछ ही सेंटीमीटर पानी बचा हुआ था जहाज से निकालने के लिए, कुछ ही थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। They ate their first meal, तब जाके उन्होंने अपना पहला मील खाया, अपना खाना खाया 36 घंटों बाद, in 2 days, 2 दिनों में। Some corned beef, और कुछ बीफ रखा हुआ था सुरक्षित, preserved, एंड क्रैकर्स, और कुछ बिस्किट रखे थे। द वेदर सून स्टार्टेड चेंजिंग, और वेदर जो है दोबारा चेंज होना शुरू हो गया। एंड द ब्लैक क्लाउड्स टुक ओवर बाय द मॉर्निंग ऑफ January 5th, और ब्लैक क्लाउड्स आना शुरू हो गए 5वीं तारीख तक। हिज सन, उसका जो लड़का था नरेटर का, जोनाथन, टोल्ड हिम, उसने बताया दैट ही डिड नॉट फेयर डेथ,
कि वो मौत से नहीं डरता एज लॉन्ग एज दे वर टुगेदर, कि जब तक वो साथ हैं वो मौत से नहीं डरता। ये जोनाथन ने बात कही, जो लड़का था नरेटर का। दे फिल्ड हिम विद डिटर्मिनेशन टू फाइट द सी। और ये बात सुनकर नरेटर के अंदर एक डिटर्मिनेशन आ गया, दृढ़ निश्चय आ गया कि मैं समुद्र से लड़ूंगा, लहरों से लड़ूंगा। द स्ट्रगल कंटिन्यूड, और संघर्ष जारी रहा। द नरेटर ट्राइड हिज बेस्ट टू प्रोटेक्ट, और नरेटर ने अपनी पूरी कोशिश की प्रोटेक्ट करने को, फैमिली को बचाने को। द सेम इवनिंग, उसी शाम, द नरेटर एंड वाइफ सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। जो नरेटर था उसकी वाइफ दोनों साथ साथ बैठे एक दूसरे का हाथ पकड़ के, थिंकिंग, सोचते हुए दैट देयर एंड वाज नियर, कि उनकी जो एंड है वो करीब है, उनकी जो मौत है वो करीब है, क्योंकि क्लाउड्स हैं। हिज चिल्ड्रन कॉन्टिन्यूसली सपोर्टेड हिम, लेकिन जो उनके बच्चे थे उन्होंने सपोर्ट किया कॉन्टिन्यूसली, विच गेव हिम मॉरल सपोर्ट टू कीप गोइंग, जो कि मॉरल सपोर्ट दिया। जब बच्चे सपोर्ट कर रहे थे पेरेंट्स को, राइट, नरेटर को सपोर्ट कर रहे थे, तो उसे मॉरल सपोर्ट मिला कि मुझे संघर्ष और करना चाहिए। द वेव वॉकर सेल्ड थ्रू द स्टॉर्म ऑन मेड इट, जो वेव वॉकर थी, जो आंधी आया था, बादल तूफान आया था, उससे निकल गया एंड मेड इट, और उसने जो है अपनी यात्रा पूरी की, एम्स्टर्डम तक पहुंचा। द नरेटर देन कैलकुलेटेड, तभी नरेटर ने कैलकुलेट किया देयर एग्जैक्ट पोजीशन बाय वर्किंग ऑन द विंड स्पीड। तब नरेटर ने अपनी एग्जैक्ट पोजीशन जानी कि हम कहाँ पर हैं विंड की स्पीड से। वाइल ही वो ब्रेन स्टॉर्मिंग सू, जब वो सू को समझा रहा था, सू गेव हिम अ कार्ड, तब सू ने जो है कार्ड दिया, शी हैड मेड, जो सू ने बनाया था, एक्सप्रेसिंग हर लव एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द फैमिली। और उस कार्ड में उसने फैमिली के लिए जो है अपनी मोहब्बत और अपनी कृतज्ञता व्यक्त की थी। ही सेड, तभी नरेटर ने कहा, दैट इफ दे वर लकी, अगर वो उनकी किस्मत अच्छी होती है, दे वुड होप टू फाइंड एन आइलैंड बाय 5, कि 5 बजे तक उन्हें आइलैंड मिल जाएगा। ही डोज्ड ऑफ सडनली, तभी वो अचानक सो जाता है, एंड गोट अप अराउंड 6, और 6 बजे उठता है शाम के। ही बिलीव्ड, उसे यकीन था दैट दे डिड नॉट मेक इट, कि वो नहीं पहुंचे हैं, एंड वो डिसअपॉइंटेड, और निराश था जब वो 6 बजे जागा। हिज सन केम, उसका लड़का आया, इन्फॉर्म्ड हिम, और बताया उसने अबाउट हाउ दे रीच द एम्स्टर्डम आइलैंड, कि कैसे वो जो है एम्स्टर्डम आइलैंड पहुंच गए हैं। ही कॉल्ड हिम बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन, कि आप जो है बेस्ट डैडी हैं और बेस्ट कैप्टन हैं, क्योंकि आपने जो है जहाज को एम्स्टर्डम आइलैंड तक पहुंचा दिया है सुरक्षित। दे रीच द आइलैंड, वो आइलैंड पहुंच गए, विद लिटिल स्ट्रगल, थोड़े संघर्ष के साथ, एंड विद द हेल्प ऑफ द इनहेबिटेंट्स, और जो लोग वहाँ रहते थे उनकी मदद से। द होल टीम, द फैमिली एंड द 2 क्रू मेंबर्स नेवर स्टॉप ट्राइंग, जो पूरी फैमिली थी और जो 2 क्रू मेंबर्स थे, विजिल और सिगलर, इन सब ने जो है कभी संघर्ष करना नहीं छोड़ा, कोशिश करना नहीं छोड़ा। देयर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क फाइनली सेव्ड देम, इनके संघर्ष ने और कड़ी मेहनत ने इन्हें बचा लिया। तो ये एम्स्टर्डम आइलैंड सुरक्षित पहुंच गए। यही चैप्टर की समरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कल इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। गुड बाय।